परिवार एक ऐसा मेडिकल स्टोर है, हर तकलीफ का दवा मिल जाता है, हर दुख का समाधान मिलता है। हमें हमारे परिवार के अंदर ही हमारे हर समस्या का समाधान मिलता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्क राशि फल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 2022 के अंतिम 3 महीनों का पूरा विस्तार से आपको लेखा जोखा बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में बने रहें। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जन्म राशि के आधार पर ये राशिफल आपको बताएंगे और आपके जीवन पर इन 3 महीनों में किस तरह के बड़े बदलाव परिवर्तन संभव हैं, हो सकते हैं। ग्रहों का बदलता हुआ प्रभाव आपके जीवन में कितना सदुपयोगी होगा, इसका आपको बड़े ध्यानपूर्वक इसे समझना बहुत जरूरी है। कर्क राशि के जो जातक होते हैं, कर्क राशि जिनका होता है, चंद्रमा विशेष कारक होते हैं और चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे प्रोफेशन, हमारी मन मस्तिष्क, हमारी योजनाओं को बनाने की जो क्षमता होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, उनका कारक चंद्रमा ग्रह माने जाते हैं। अब यदि चंद्रमा ही राशि स्वामी है तो ऐसी स्थिति में सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो थोड़ा सा आपको स्किन इन्फेक्शन, वायु विकृति और खाने पीने से, लीवर से संबंधित थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, यानी कि कुछ खान पान में कमी आ सकती है, कुछ फूड पॉइजन इत्यादि का आपको दिक्कत हो सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी इन 3 महीनों में रखना बहुत जरूरी रहता है। कर्क राशि के जातक एक बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं। किसी के साथ भी ये जब होते हैं तो उसके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव का ये कारण बनते हैं। इनकी सलाह, इनका मार्गदर्शन बेहद शानदार और सदुपयोगी होता है। कर्क राशि के विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए इस समय अवधि में 30 अक्टूबर के बाद मंगल का वक्री होना, आप अपने अध्ययन कार्यों में जो सलाह दूसरों को देते हैं वो अपने आप के लिए सलाह स्वयं में स्थापित करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप उद्यत हों और आप अपने तय समय पर अपने पढ़ाई की, अपने स्टडी मटेरियल को पूरी तरह से समझें और अपने आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए जो बड़े बड़े कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं तो उस पर पूरी कॉन्सेंट्रेट करें। मंगल का वक्री होना 30 अक्टूबर से अगले 75 दिन तक लगातार वो वक्री रहेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में, विद्यार्थी जीवन के अंदर ये एक बेहद शानदार सफलतादायक इस समय को आप अपने जीवन में मान सकते हैं। बेहतर अनुभव, बेहतर परिश्रम, बेहतर पराक्रम आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करता है। ग्रह योग आपके बेहद अनुकूल हैं और जब कोई अनुकूलता समय का हो तो उस समय में पूरी हमें सकारात्मक ताकत लगानी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो 23 अक्टूबर के बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और शनिदेव के मार्गी होने का मतलब होता है कि आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की कनेक्टिविटी, अपने जीवन की बेहतर प्रभाव, परिश्रम, व्यापारिक व्यवस्था और पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति आप 23 अक्टूबर के बाद करेंगे। व्यापार में कुछ नए तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त होगा। स्वग्रही शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस जगह को बेहद कल्याणकारी करते हैं। कर्क राशि है, पर्सनल लाइफ में यदि किसी तरह की समस्या थी, कोई पर्सनल रिलेशन, लव अफेयर में कमी आ रही थी तो शनिदेव का मार्गी होना आपके पर्सनल रिलेशनों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। पारिवारिक जीवन का संपूर्ण आनंद आपको प्राप्त करवाएंगे शनिदेव और व्यापार में कुछ नए बड़े इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति के माध्यम से आप व्यापार का भी दायरा अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, विस्तार होता हुआ देखेंगे। जितना बड़ा कारोबार होता है उतनी बड़ी व्यक्ति की अपने जीवन में अर्निंग हो जाती है। ये समय ऐसा है कि आपको अपने जीविका वृत्ति के अलावा भी आप अपने आसपास के लोगों को भी बड़ी जीविकोपार्जन का साधन दे सकते हैं। लोगों को जीवन जीने की एक नज़रिया समझा सकते हैं। जीवन जीने के लिए एक रोजगार चाहिए, एक नौकरी चाहिए। वो नौकरी आप स्वयं एक बड़े कारोबार को स्टेबल करके लोगों को नौकरी दे सकते हैं।
क्यों दे सकते हैं? क्योंकि शनि मार्गी होंगे। मकर राशि में शनि का एक बेहद शानदार सकारात्मक प्रभाव बनता है। रिश्तों में सफलता मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह में आपको शानदार सहयोग मिलेगा। कोई डिस्प्यूट आपके पारिवारिक जीवन में चल रहा है, पति पत्नी के बीच में डिवोर्स चल रहा है या अलगाववादी परिस्थिति बनी है, तो वहां पर या तो वो अलग कर देंगे। न्यायालय में, जुडिशियली में, कोर्ट में कोई केस चल रहा है जो बारंबार प्रयास के बाद सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। नए रिश्तों को भी इसी समय में आप प्राप्त कर पाएंगे जब बृहस्पति मार्गी होंगे 23 अक्टूबर के बाद से, और ये लगातार आगे 2-3 महीने मार्गी रहेंगे। तो मार्गी अवस्था का शनि जो है कर्क राशि वाले जातकों के पर्सनल लाइफ में एक विशेष वरदानकारी साबित होगा। व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट का ये कारण बनेगा और व्यापार में नए स्टेबिलिटी को, नए रिलेशनों को जोड़ने का भी शनिदेव का ये मार्गी प्रभाव आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है। भाग्य के स्वामी बृहस्पति ग्रह भाग्य में प्लेस्ड हैं, बैठे हुए हैं, और वो 24 नवंबर के बाद मार्गी होंगे। यानी कि 24 नवंबर के बाद भाग्य का भी एक सकारात्मक जो चक्र है वो आपके पक्ष में चलता हुआ आप देखेंगे। धर्म कार्यों में आपकी विशेष रुचि होगी। पिता तुल्य लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। सरकार से कुछ अच्छे सहयोग की प्राप्ति आप महसूस करेंगे, प्राप्ति कर पाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिलेगा। बृहस्पति के मार्गी होने से आपको संतान के तरफ से संतान प्राप्ति के लिए ये समय सुनहरा गोल्डन समय साबित हो सकता है। या तो कंसीविंग का खुशखबरी आपको मिल सकता है, कंसीवमेंट का, या फिर संतान के जन्म लेने की खुशी आपके पूरे परिवार के माहौल को, वातावरण को और एक नए एनर्जी, ऊर्जा, नए भाग्योदय का एक कारण है। और ऐसे ही समय में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि संतान की प्राप्ति हो जाए, ये अपने आप में आप अपना एक सर्टिफिकेट उसे मान सकते हैं। ऐसे समय में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो निश्चित रूप से वो आपके भाग्य को बदलने के लिए ही आपके जीवन में वो आया है, क्योंकि बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे और भाग्य में गोचर कर रहे हैं। नए तरीके की पराक्रम, परिश्रम, पराकाष्ठा, परिश्रम की जो पराकाष्ठा है उसको टच करने का कर्क राशि वालों के जीवन में ये समय है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में मैंने देखा है कि कई बार उनको अपने प्रेम संबंध में जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती है। बारंबार उनके प्रयास के बाद, बारंबार उनके मेहनत के बाद भी उनके रिश्तों में कुछ ना कुछ तनाव व असंतुष्टि रहता है। और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर्क राशि वालों का बिना प्रयास के जुड़ जाता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को बचाना जरूरी होता है। सद्मार्ग पर चल करके, अच्छे कर्म करके व्यक्ति जीवन में जब उपलब्धि हासिल करता है तो वो चिरकाल संरक्षित रहता है। यदि आप गलत तरीके से कोई काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं और घूस लेकर के आप अपने जीवन में कुछ बड़े उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो वो उपलब्धियां क्षणिक होती हैं। आपने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बना दी ना, तो वो बिल्डिंग भी देखते ही देखते कुछ ऐसे कारण आ जाएंगे जिस कारण से उसे धराशायी कर दी जाएगी। पिछले 2-4-5 सालों में आप देखेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हमारे योगी सरकार काम कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, तमाम बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारतों को देखते ही देखते धराशायी कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है। उनका केवल एक कारण यही है कि वो भ्रष्टाचार के माध्यम से उनकी बुनियाद रखी गई है। गलत तरीके से लेन देन करके उनको बना दिया गया है और उनके जो परिणाम हैं वो बेहद नाशवान परिणाम हैं। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों में बृहस्पति का भाग्य में गोचर होने पर, वक्री से मार्गी होने पर आपको अपने भाग्य को सही तरीके की जागृति, भाग्य का उदय को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कठिन परिश्रम, मेहनत और सीधे रास्ते पर चल करके आगे बढ़ने की आपको कल्पना करनी चाहिए। तभी आप अपने जीवन में एक विशेष सफलतादायक कामयाबी और अपने जीवन में अपने आप में सफल होंगे। शनि का वक्री से मार्गी हो जाने का मतलब होता है कि आपके देश विदेश में जो रिलेशन है वो बड़े फलदायी होंगे। विदेशों में जाकर के अपने कारोबार, व्यापार को आप अच्छे तरीके से मैटलाइज कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए भी ये कारक समय है। मल्टीनेशनल कारोबार में अपने आप को जोड़ने का समय है। विदेशी मुद्राओं को अपने जीवन में प्राप्त करने का समय है।
और ऐसे समय में यदि आप सकारात्मक होकर के अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं, लगातार अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करें और नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को यदि बचा करके आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन कारक समय होगा। 2022 का उतरता हुआ एंडिंग समय, कहते हैं अंत भला तो सब भला। 2022 का यदि अंत भला होगा तो आने वाला 2023 भी आपके जीवन में विशेष मंगलकारी साबित हो सकता है। चूंकि बृहस्पति का मीन राशि गोचर और मीन राशि से मेष राशि गोचर, यानी कि कर्क राशि वालों के जातकों के जीवन में दशम भाव में बृहस्पति का नेक्स्ट जो राशि परिवर्तन है वो बेहद शानदार और आपके जीवन के अंदर आपके दशा दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में एक बड़ी सहयोग सफलता 2022 की एंडिंग जो है, इसको अब आप यहाँ से लेकर के पूरे 2023 की एक बड़ी नींव, बड़ी फाउंडेशन को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। किसी बड़े योजना को एक्टिवेट करने के लिए हमें बेहद शानदार और सकारात्मक और जागरूक होकर के अपने उस योजनाओं को एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर अगले 3 महीने की पूरी रणनीति हमने आपको बताया है। राजनीति में है तो बेहतर परफॉर्म करें, माता पिता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैतृक विरासत का केयर करें और पैतृक विरासत को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करें। धर्म कार्यों में अपनी रुचि बनाए रखें। जीवन में बेहतर परफॉर्म करने के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी होता है और विशेष परिस्थितियों में अपने जीवन के अंदर अपने इष्ट देवता का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का आपको विशेष अपने जीवन में सम्मान, इनके मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और अपने गुरु का विशेष सम्मान करें, गुरु परंपरा का पालन करें और भाग्य में गुरु के गोचर होने से अपने खान पान का विशेष परहेज रखें। गलत तरीके के खान पान से भी आपको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। यदि विशेष कोई ज्योतिष विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज दें, निःशुल्क विश्लेषण आपको बताया जाएगा। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी यदि आपने कर रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।